हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम, राम राम, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर। जैसा कि सबको पता है कि 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस में रहते हैं और उनको दिक्कत होती है कि 5 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने हैं, कैसे हैं, किस प्रकार से पूछा जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना 98% से ज्यादा है। मतलब होते बहुत क्वेश्चन हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी संभावना 98% से ज़्यादा है। तो आज आपको हम 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं 5 नंबर वाले। और 5 नंबर का जो वेटेज होता है, वैसे तो 20 नंबर का मान लेते हैं कि 20 का, लेकिन इसमें से ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं आज आपको, इसमें से ये जान लेना कि हर हाल में 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का फंस जाएंगे। ये 100% मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। आप पेपर में मिला के बैठ लीजिएगा। सबसे पहली चीज है, आज का क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आप कहोगे कि सर हमें इसके आंसर भी चाहिए, तो हम तुम्हें आंसर भी दे देंगे। और बहुत सारे बच्चों को तो पहले से ही इसका आंसर पता होगा और जानते होंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा आपके टाइम को हम खराब नहीं करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास होगा बेटा, वो तुम्हारे चैप्टर का होगा। कौन से? आपके उपसहसंयोजी यौगिक की। उपसहसंयोजी यौगिक का ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान देना, सुनो ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है ना लाला, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक 2 उदाहरण देते हुए निम्नलिखित को समझाइए। समन्वय समूह लिगेंड क्या होता है, उपसहसंयोजन संख्या क्या होता है, उपसहसंयोजन, बहुफलक, होमोलैप्टिक एंड हेटरोलैप्टिक एंड उपसहसंयोजन संख्या को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन होता है। और इसी चैप्टर का, ध्यान से सुनना, इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन और होता है। किसका है? उपसहसंयोजी यौगिक का। कौन सा क्वेश्चन है जानते हो? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको बोलते हैं VVT और CFT। इसका तुम स्क्रीनशॉट लेकर अभी से रख सकते हो। इस 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन डन होगा। 7 सेट होते हैं, किस सेट में आ जाए किसी को नहीं पता है। इस तीनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा। अब ये 4 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। ये दिमाग के अंदर अपने डाल लीजिएगा, ठीक है जी। आंसर नहीं पता तो हम बता देंगे, आंसर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, हेलो एरिन क्या होता है। और हेलो एरिन की इनकी 2 मुख्य प्रतिस्थापन क्रिया, ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर का है। सबको पता है सर, ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित फ्रियान का सूत्र और इसके उपयोग लिखिए। फ्रियान का सूत्र क्या होता है, ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन तुम्हें पूछा जा सकता है या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। इस दिमाग के अंदर डाल लियो भाई साहब। सबसे बड़ी बात होती है, हेलो एरिन की जो प्रतिस्थापन क्या होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन रागी। सबको पता है। अब इलेक्ट्रॉन रागी के अंदर हमने ही अभी कुछ दिन पहले बताया था 4 से ज्यादा रिएक्शन। इसका नाम था नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया, जिसमें एसिलीकरण भी था और एल्कनीकरण भी था। तो इसको भी आपको लिखना होगा। और यहाँ पे टिप्पणी बोला जाए तो परिभाषा के साथ लिखना है। केवल समीकरण बोला जाए तो समीकरण के साथ देना होता है, ठीक है जी। आगे हमारे पास है यहाँ पे प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की मेथड। ये सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं। ये तुम्हें यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा ना, पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है, ये इसी के हैं। हर ईयर, यहाँ पे मैंने ईयर नहीं लिखवाया है, थोड़ा सा लिखवा दिया है यहाँ पे। हर ईयर में पूछा जाने, लेकिन इसमें से बहुत सारे का मैंने ईयर ही करवा दिया है इस बार का। तो सारे एक ही चैप्टर क्वेश्चन है। ये भी या तो ये पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा, या ये पूरा अलग से ही पूछा जाएगा। ये दिमाग के अंदर डाल लियो अपने, ये पूरी तरह से अलग से ही पूछा जाएगा, दिमाग के अंदर डाल लियो। टेक अ स्क्रीनशॉट फट से। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्लोरोबेंजीन ये उसी में का है, ये इसी में का है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में का है, इसी में का है, इसी में का है। तो ये चेक कर लो, 2024 में पूछा गया था, ये आ गया है। देखो यहाँ पे नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, Cl2 से यहाँ पे सल्फोनीकरण, और यहाँ पे H2SO4 से सांद्र अभिक्रिया करवाता है। 2023 और 24 में लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ता हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, फिनाल बनाने की 2 विधियाँ लिखिए। निम्नलिखित से किस प्रकार क्रिया करता है तथा बताना है तुम्हें। यहाँ पे ब्रोमीन जल से रिएक्शन करवाना है, इससे करवाना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से फिनाल का विरचन लिखिए। फिनाल के निम्न साथ होने वाली अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे पहला क्वेश्चन NaOH के साथ है, दूसरा HNO3 के साथ है, तीसरा H2SO4 के साथ है। ये सारे अगर आपने नहीं पढ़े हैं, हम करवा देंगे। क्वेश्चन बताने के पीछे का सिर्फ ये ध्येय था हमारा कि तुम एक्स्ट्रा भागोगे। अगर तुम्हें क्वेश्चन पता रहेगा ना, तो उसके लिए तुम मेहनत करोगे। बात इतनी सी है और कोई बात नहीं है, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या होता है। ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर का है। रासायनिक अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया करता है केवल जैसे टालिन अभिकर्मक है,
HCN है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, यहाँ पे RMGX है और फेलिंग बिलियन है। ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, ये लगातार से दोहरा रहा है, मतलब ये पिछले कई साल से लगातार आ रहा है क्वेश्चन, ये जान लो आप। तो ये है 5 नंबर में, तो ये होता है। और कैसे करना है ये तो हम बता ही देंगे, तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कमेंट में बताइएगा अगर तुम्हें इसका सोल्यूशन सच में नहीं पता है, जो हमारे बैच से थे उनको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम अभी हैं तुम्हारे लिए यहाँ पे सक्षम, और तुमको पूरी चीजें करवाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ये हम पर तुम विश्वास रखो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित पदों में आप क्या समझते हैं बताइए जी। साइनोहाइड्रिन, सेमी कार्बोजोन, एसिटल और एल्डोल, ये भी तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन का ही है, इस बात को जान लेना है। ये भी तुम्हारे पास एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का ही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन से लेकर काम करता है, केमिकल रिएक्शन है ये। सबसे ज्यादा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ पूछा जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया पूछी जाती है। प्रिपरेशन मेथड, निर्माण की विधियों से ज्यादा जो जरूरी है वो है तुम्हारा रासायनिक विधियां, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये दिमाग के अंदर डाल लो अपने। ठीक है जी, ठीक है। अगला हमारे पास है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, एमीन। एमीन चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है ये, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सबका फोर्सेस एक ही है, या तो ये इस तरह से पूछेगा, या तो ये इस तरह से पूछेगा, या तो ये इस तरह से पूछेगा, और या तो ये इस तरह से पूछेगा। तो किसी भी पैटर्न में पूछ सकता है इसमें, टेक का स्क्रीनशॉट। ये पूछेगा, सबका मतलब एक ही है, बस तुमको थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को देखना है। हिंसबर्ग प्राथमिक, द्वितीय और द्वितीय। हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है वो उसके परीक्षण में काम ही आता है। यहाँ पे सीधा पूछ लिया गया है, एथिलमीन से हिंसबर्ग अभिकर्मक की हेलो आने वाली आपकी जाकर संतुलित समीकरण दीजिए, वही पूछा है तुमसे। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक एमिनो की पहचान करने के लिए हिंसबर्ग परीक्षण का वर्णन कीजिए, वही है। तो सबका मतलब एक ही है, पूछने का तरीका अलग अलग है। इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है, सब में एक ही रिएक्शन लिखी जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास टिप्पणी कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हालांकि हम यहाँ पे रणभूमि सीरीज चल रही है, करवा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने करवाया भी है। और जैसे जैसे चैप्टर, जैसे एल्कोहल फिनाल वाला चैप्टर आने वाला है तुम्हारा, तो जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे वैसे वैसे तुमको मिलती जाएगी। ठीक है जी, चलो टेक का स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज की संरचना, ये जैव अणु की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्लूकोज की संरचना सूत्र लिखिए, इसकी 3 रासायनिक समीकरणों का वर्णन कीजिए जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना सिद्ध होता है। 2014, 15, 16, 18 पूछा गया है। ग्लूकोज में या एल्डिहाइड 5 समूह की उपस्थिति की पुष्ट अभिक्रियाओं के समीकरण द्वारा कीजिए। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 रासायनिक समीकरण लिखिए। सबका वही अपना लॉजिक है, सबके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम ही होता है। ठीक है भाई साहब, तो ये दिमाग के अंदर डाल लियो अपने। ठीक है, चलो अब ये हमारे हो गया लास्ट क्वेश्चन हो गया, बस इतने ही क्वेश्चन हैं, और इतने क्वेश्चंस को तुम्हें यहाँ पे 5 नंबर में तैयार करना है। और इसमें से मैं इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इसमें से एक बात तो जान लेना कि 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, या तो ये अथवा में मिलेंगे तुम्हें, या तो तुम्हें मेन हेडिंग पे मिल जाएंगे। अथवा करके भी मिल सकते हैं, मेन हेडिंग मिल जाएंगे, और ये 100% श्योर है। अगर नहीं लिखे हो तो इसको अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, कमेंट में बता देना कि इसका आंसर नहीं मिला है कि मिला है, हम समझाएंगे चीज़ों को। लेकिन एक बात जान लेना, किसी भी चीज़ को मैं डायरेक्टली तब तक लेके नहीं आऊँगा जब तक चैप्टर खत्म हो जाए। चैप्टर खत्म होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही आऊँगा, अनसॉल्व पर आऊँगा, सारी चीज़ों को खत्म करूँगा एक एक करके। तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो पहले सिलेबस खत्म करो, फिर क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन पहले सिलेबस खत्म होना चाहिए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, इसी तरह प्यार बनाए रखिए।